Hello my dear students, myself Rishi Sharma, Botany faculty in Quantum Science Institute. बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉटनी कंप्लीट सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए जो 4 मई को एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, Clistogamous flower produce assured seed set even in the absence of pollinator. Why? ठीक है, पॉलिनेटर वाई। देखो इसमें जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं ना, ठीक है, क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं बेटा, ठीक, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, स्टार्टिंग लेटर क्लिस्टोगेमस आ रहा है Cl। ठीक है, ये फ्लावर कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। कैसे फ्लावर होते हैं बेटा, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। तो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। तो ये क्लोज्ड फ्लावर होंगे तो इसमें बिना किसी पॉलिनेटर के, विदाउट पॉलिनेटर, है ना, पॉलिनेटर यहाँ पर एब्सेंट है, इसके बिना ही यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी सीड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, क्योंकि ये फ्लावर कैसे होते हैं, ये ऑटोगेमस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ऑटोगेमस, यानी इसी फ्लावर का जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं ना, इसका ही पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, लैंड होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या करता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस करता है। तो ये क्या हो गया, ऑटोगेमस। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ऑटोगेमस हो गया। ठीक है, चलिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर, एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, यानी हाइड्रोफिली की बात हो रही है यहाँ पर। फ्लावर्स देखो इसकी ट्रिक है बहुत जबरदस्त। ठीक है, इसमें आ जाएगा जो ही वाह। इसकी ट्रिक है बेटा, यहां पर ध्यान रखना, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है ना, और आप ट्रिक के साथ याद करते हैं आपको इजीली लर्न होगा, समझ में भी आएगी आपको चीज़ें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ही वाह। तो यहाँ पर देखो जोस्टेरा, ठीक है बेटा, जोस्टेरा, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। जोस्टेरा, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया, बेटा इसमें फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसकी जो ट्रिक है बेटा, ये है जो ही वाह, जोस्टेरा, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। ठीक है बेटा, इसमें आ जाएगा अपना फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए चाइल्ड ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप है O एंड बी ब्लड ग्रुप फादर, फादर का कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप है। जीनोटाइप पूछ रहा है बेटा, फादर का जीनोटाइप ऑफ फादर क्या होगा, फादर का जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है अपने को, IB और I0। ठीक है, IB और I0, और यहाँ पर मदर का आ जाएगा IA। ठीक है, एक बार मदर का इसमें देखते हैं, तो इसमें आ जाएगा ब्लड ग्रुप O आ रहा है क्या, नहीं इसमें नहीं आएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, O आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैमेट IA, IB, I0, IA, I0 और I0। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसका ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है, इसका ब्लड ग्रुप बन रहा है बेटा, इसमें इसका ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है, यहाँ पर O बन रहा है। ठीक है, O ब्लड ग्रुप। तो फादर का कौन सा होना चाहिए, फादर का होना चाहिए IB I0। IB I0 देखो ये हो गया बेटा फोर्थ।
ठीक है, इसमें आ जाएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, IB I0 IA I0, मान लो मदर और फादर का हम लोग यहाँ पर क्रॉस करके देखते हैं, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है बेटा, ठीक। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप किसका पूछ रहा है, ये चाइल्ड का ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। ए वुमन विथ नॉर्मल विजन मैरीज ए मैन, नॉर्मल विजन कौन है, वुमन मैरीज ए मैन विथ नॉर्मल विजन एंड गिव्स बर्थ टू ए कलर ब्लाइंड। यहाँ पर क्या होता है, एक कलर ब्लाइंड यहाँ पर बच्चा पैदा होता है, यानी मेल बेबी की बात हो रही है, सन की। ठीक है, हर हस्बैंड डाइज एंड सी मैरीज ए कलर ब्लाइंड मैन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर चाइल्ड हैविंग द एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, अपने को ये देखना है ऊपर वाला, इसमें देखो बेटा इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो बात हो रही है ए वुमन विथ नॉर्मल विजन, तो यहां पर इस बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, गिव्स बर्थ टू ए कलर ब्लाइंड सन। ठीक है, अब यहां पर देखना बेटा इसमें वुमन कैसी है, नॉर्मल है, तो यहां पर ये कौन सी डिजीज है, कलर ब्लाइंड। ठीक है बेटा, यहाँ पर डिजीज कौन सी है, कलर ब्लाइंड है, XC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। नॉर्मल होती है इस कंडीशन में, वुमन जो होती है यानी कैरियर होती है ये X और XY है ना, ये नॉर्मल विजन है मेन के अंदर। यहाँ पर X, XC, X और Y ये यहाँ पर गैमेट बन गए। ठीक है, X आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा XY, XC, XC और Y। यहाँ पर देखो ये मेल है ये दोनों, और ये है बेटा फीमेल। तो यहाँ पर मान लो अगर दो मेल आ रहे हैं तो आधे यहाँ पर क्या है, कलर ब्लाइंड है। यहाँ पर 50% कैसे बेटा, कलर ब्लाइंड, लेकिन यहाँ पर फीमेल कैसी है, नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब 50% कलर ब्लाइंड सन, नहीं ये भी नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, इसमें आ जाएगा देखो 50% सन कलर ब्लाइंड एंड डॉटर्स नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर इसकी डॉटर्स कैसी होंगी, नॉर्मल होगी, और 50% सन यहाँ पर कैसे है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है बेटा, तो फोर्थ इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मेंडल हैज चोजन टू स्टडी traits determined by linked genes, we would not have discovered। ठीक है, अगर मान लो, कहने का मतलब ये है कि अगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में अगर लिंक्ड जीन को डिटरमाइन किया होता, तो हम लोग कौन सा, मेंडल ने 3 यहाँ पर लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये 3 लॉ मेंडल ने दिए थे। अब इन तीनों के बारे में हम लोग को देखना है कि कौन सा ऐसा लॉ है जिसको हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाते। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं बेटा, यहाँ पर लिंक्ड जीन की बात करें। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 2 जीन प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये जीन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, लेस डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स, 2 जीन के बीच में यहाँ पर बहुत कम, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये फिजिकली क्या है, एसोसिएटेड है। फिजिकली यहाँ पर क्या है बेटा, एसोसिएटेड, पास में क्या है, ये प्रेजेंट है। तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे। ये कैसे बेटा, फिजिकली एसोसिएटेड है। ये कैसी है बेटा, फिजिकली मान लो एसोसिएटेड है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, नो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ recombinants
कॉम्बिनेंट्स, यानी यहाँ पर पुनर्योगज का निर्माण नहीं होगा। और ये कैसी प्रेजेंट है, फिजिकली एसोसिएटेड है, यानी आपस में कैसी है, पास पास में प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ये कौन सी जीन है, लिंक्ड जीन है। यहां पर क्या आ जाएगा, लिंकेज। ठीक है बेटा, यहां पर क्या है, लिंकेज है। अब बेटा यहां पर पूछा ये गया है कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा लॉ है जिसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर पाते। तो याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना। यहां पर क्या हो रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर एक करेक्टर लिया गया और इनके बीच में क्या करवाया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया। ठीक है, यहां पर एक करेक्टर ले रही, यानी यहां पर क्या हो रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। ठीक, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यहां पर होगा नहीं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर, या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर क्या हो रही है, जब गैमेट बनते हैं तो यहां पर एक ही गैमेट के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यानी यहां पर कोई ब्लेंडिंग ही नहीं हो रही है, यहां पर कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। कैसे, अगर मान लो यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर है ना, अगर यहां पर ये प्रेजेंट है तो यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, दोनों यहां पर क्या है, अलग अलग, यहां पर कोई ब्लेंडिंग यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब बात आती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात आती है। ये विसंयोजन का नियम होता है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बेटा, यहां पर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात हो रही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या होता है बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं हम लोग। यहां पर दो, यहां पर क्या करते हैं, कैरेक्टर लेते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। कैपिटल आर यानी यहां पर जो बीज है उसका आकार कैसा है, सीड की शेप कैसी है यहां पर। ठीक है, तो राउंड है या रिंकल्ड है। ठीक है बेटा, सीड का कलर कैसा है, तो डोमिनेंट में कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और रिसेसिव में कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो बेटा जी यहां पर ये दो कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर जब ये गैमेट बनते ना, यहां पर इसके जब गैमेट बनते बेटा F1 के बाद, तो F1 में क्या होता है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब यहां पर गैमेट बनेंगे बेटा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो देखो यहां पर अलग अलग यहां पर क्या हो रहे हैं, गैमेट बन रहे हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मान लो यहां पर इन दोनों की जीन पास पास में प्रेजेंट होती, तो क्या कैपिटल आर के साथ यहां पर स्मॉल वाई होता। अगर मान लो यहां पर दोनों की जीन अलग पास पास में होती, तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बनते हैं ना रिकॉम्बिनेंट, कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। 9 और 1 तो क्या हो गए, पेरेंटल टाइप के हो गए बेटा, और वहां पर 3 + 3 जो बनते हैं, यानी 6 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो वहां पर रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते, लेकिन वहां पर रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होता है। लिंकेज में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट यहां पर नहीं बन रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते, इसके बारे में हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको इसमें पूरा ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। देखो डीएनए की बात हो रही है, डीएनए का पूरा नाम क्या है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है बेटा जी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये हो गई बेटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहां पर क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। यहां पर मैं OH लगा देता हूं,
H, सेकेंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन हटी जाती है तभी तो इसका डीऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा H, H, यहाँ पर OH, H, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या होता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप जुड़ता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँ तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजिनस बेसेज यहाँ पर जुड़ते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या होता है बेटा, बैकबोन होता है। ये क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर में बैकबोन। मान लीजिए एक स्ट्रैंड ऐसा है और दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर है। एक स्ट्रैंड तो ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसा स्ट्रैंड हो गया यहाँ पर 3 से 5 प्राइम, एंटी पैरेलल होता है इसका नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जी जो इसका जो डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट होता है ना, ये तो बनाता है बैकबोन, और बीच में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसेस, जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर बैकबोन कौन बना रहा है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और यहाँ पर फॉस्फेट बना रहा है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। तो यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है, याद रखना इसमें कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और क्या है, फॉस्फेट। तो बेटा इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक की बात हो रही है दो में से, कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस 3 प्राइम, यहां पर दे रखा है बेटा ATTCGTAC, ये 5 प्राइम दे रखा है यहां पर, ये आ गया 5 प्राइम। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मस्ट बी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, देखो 5 इधर मान लो, मैं यहां पर लिख देता हूं 5, तो हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, 5 प्राइम इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा TAAGCATG। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 से 3 कौन सा है, तो TAAGCA। ठीक है, यहाँ पर देखो UG, ये कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, TAAGCATG, ये बेटा इसमें आ जाएगा थर्ड। ठीक है बेटा, इसमें हो जाएगा बेटा थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है न कि आरएनए की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो देखो आरएनए के अंदर आता है यूरेसिल, तो अपने को तो फर्स्ट और थर्ड, ये जो लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये तो देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यू की बात हो रही है। सेकंड और थर्ड में हम लोग देखते हैं तो ये है 5 से 3 और ये बेटा 3 से 5, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना वो 5 से 3 होगा, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसमें हो गया अपना थर्ड ऑप्शन। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कंसिस्ट द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज। मान लीजिए कोई स्पीसीज है, ठीक है, तो उसमें इनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई भी स्पीसीज जो उसमें क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये इरविन चारगाफ का रूल है। ठीक है, किसका रूल है बेटा, इरविन चारगाफ का रूल। तो वहां पर क्या होती है बेटा, इसमें आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बेटा A+T और G+C। ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है ना A+T और G+C का जो रेशियो होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है। इसमें आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, वो टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड, ये एज पिरामिड दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर बार होते हैं, तो पहला जो बार है ना बेटा, ये है प्री रिप्रोडक्टिव, जो एज के यहाँ पर जो ग्रुप है ना, जो यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो प्री रिप्रोडक्टिव के बारे में यहाँ पर ये बार हो गया, ये आ गया बेटा रिप्रोडक्टिव के बारे में, और ये हो गया यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बारे में। तो प्री रिप्रोडक्टिव का एक ही बार है, रिप्रोडक्टिव के यहाँ पर 2 बार है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के कितने बार है बेटा, 3 बार, है ना। आ रही बात समझ में।
एक तरफ फीमेल और एक तरफ मेल, जो बीच में लाइन है आ रही है ना, ये एक तरफ फीमेल है बेटा, एक तरफ यहां पर मेल है, ठीक है। अब यहां पर कैसा सेफ इसका बन रहा है, ये होता है अनसेप्ड। ये कैसा बन गया बेटा, अनसेप्ड हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है पॉपुलेशन। यहां पर देखो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव से क्या आ रही है, कम हो रही है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, इसके बाद क्या आ रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पर देखो पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। इसमें अपना देखो बेटा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए ये क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए क्या करा बेटा, इसको रिप्रेजेंट करा। इसमें आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा। यहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं कि जो डिक्लाइनिंग जो पॉपुलेशन या अनसेप्ड जो यहाँ पर ये एज पिरामिड बनाते हैं बेटा, तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इन दोनों में से ज्यादा कौन है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इन दोनों में से ज्यादा कौन है, रिप्रोडक्टिव। याद रखना, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, यहां पर दो कॉलम दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है, देखो बेटा पॉपुलेशन जो इंटरेक्शन होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन और एक होता है बेटा नेगेटिव इंटरेक्शन। दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन की ट्रिक है बेटा MCP, ठीक है, MCP म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पार्टी, MCP। इसकी ट्रिक क्या होगी बेटा, MCP। और इसकी ट्रिक है बेटा, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में पहले प्री एग्जाम होता है, फिर पेरा एग्जाम होता है, ठीक है। कंपटीशन में प्री पेरा में अमेरिकन, ये इसकी ट्रिक है। तो अमेरिकन में क्या आ जाएगा, एबेनसेलिज्म, एबेनसेलिज्म, ठीक है। क्या ट्रिक है बेटा, कंपटीशन में प्री पेरा, ठीक है। कंपटीशन में प्री पेरा कहाँ होते हैं, अमेरिकन होते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हो गई है कंपटीशन प्री पेरा एबेनसेलिज्म। इसकी क्या है बेटा, MCP म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पार्टी, ठीक है। तो यहां पर ये म्यूचुअलिज्म की बात हो रही है और यहां पर ये इसमें कॉमेंसेलिज्म की बात हो रही है, ठीक है बेटा। और ये प्रोटो कॉरपोरेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, ये क्या हो रहा है यहां पर प्लस प्लस, यानी इसमें क्या होता है, दोनों को यहां पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। दोनों को क्या होता है बेटा, फायदा, ठीक है। इसमें आपका कंपटीशन और एबेनसेलिज्म, इसमें आ जाएगा बेटा -0 माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लोगों को ये देखना है इसमें क्या क्या दे रखा है, ये म्यूचुअलिज्म, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, रिलेशनशिप ऑफ फिग एंड वेस्प। इसमें आ जाएगा बेटा फर्स्ट, ठीक है। फिर है बेटा कंपटीशन, प्रीडेशन। एक बार देखो यहां पर, ये है प्रीडेशन और यह है पैरासाइटिज्म, ठीक है। प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होता है, एनिमल क्या कर रहा है, प्लांट को खा रहा है। ये क्या कर रहा है, इसका भक्षण कर रहा है ना, इसको प्रीडेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक को फायदा होता है, ठीक है, और एक को क्या हो रहा है, यहां पर नुकसान हो रहा है। एक को क्या हो रहा है, यहां पर नुकसान हो रहा है बेटा, ऐसे आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ये हो गया प्रीडेशन का, ठीक। फिर है बेटा यहां पर आपका आ रहा है, इसमें ये हो गया सेकंड, इसमें ये हो गया। और यहाँ पर देखो एक बार, इसमें म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म किस में आ रहा है, D, सही है फर्स्ट।
और यहाँ पर देखो बी प्रीडेशन, ये किस में आ रहा है, थर्ड, बी में थर्ड आ रहा है, सही है क्या, ये थर्ड आ रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ए में क्या आ रहा है, फोर्थ, ठीक है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, ए में क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है बेटा। तो ये कॉमन सेलिज्म की बात हो रही है। तो रिलेशनशिप ऑफ सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, कॉमन सेलिज्म, इसमें एक को फायदा हो रहा है और एक को न फायदा और न नुकसान, ठीक है बेटा। ठीक, फिर क्या आ रहा है इसमें, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ बेलेनस, बार्निकल और कैथेलेमस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसका है बेटा, ये है आपका कंपटीशन का। तो कंपटीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपटीशन में क्या आ जाएगा बेटा, एक को तो फायदा हो रहा है, ठीक है, कंपटीशन में एक को क्या हो रहा है, फायदा, और एक को क्या हो रहा है, नुकसान, ठीक है, यानी माइनस, प्लस और माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में। इसमें ऑप्शन आ जाएगा बेटा फोर्थ, ठीक। ट्रिक मैंने आपको बता दी, एमसीपी कंपटीशन में, प्री पेरा में अमेरिकन, ये इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें हम लोग आगे का, द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है इसके बारे में बेटा, इसकी एक ट्रिक है, फलचम, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़ों में टूटना, इनऑर्गेनिक साल्ट का जो सॉइल हॉरिजोन होता है वहाँ पर जाके प्रेसिपिटेट होना, लीचिंग, फलचम। सी कैटाबोलिज्म, यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस होती है, ये क्या करती है, कैटाबोलिज्म की प्रोसेस करती है, ठीक है, यानी डेट्रिटस को किस में तोड़ देती है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स में। फिर क्या होता है, ह्यूमस बनता है, ह्यूमिफिकेशन हो गया, यानी ब्लैक कलर का हो गया, और वहाँ पर क्या होता है, मिनरल्स बनते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या बनते हैं बेटा, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक वहाँ पर मिनरल्स वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हो गई बेटा फलचम। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा होगा, ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ की बात हो रही है, कंजर्वेशन, एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, सीधा सा दे रखा है यहाँ पर सैक्रिड ग्रूव्स, सैक्रिड है बेटा, यहाँ पर सैक्रिड ग्रूव्स दे रखा है, सैक्रिड ग्रूव्स की बात हो रही। फोर्थ आ जाएगा, सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ जो सफारी होती है वो क्या है, ex-situ कंजर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन कौन सा, यहाँ पर इसको छोड़कर कौन सा आ रहा है, सैक्रिड ग्रूव्स आ रहे हैं, ये क्या है, इन सिटू यहाँ पर कंजर्वेशन है, ठीक है बेटा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, याद रखना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर करेक्टर इन कंपेरिजन्स टू फैमिलीज, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। देखो इसकी ट्रिक जो होती है ना हायरार्की की, ये मैंने आपको मेरा जो स्टार्टिंग वीडियो था उसमें भी बताया था, KPC ऑफ हो गया GS के टाइम पर, ठीक है। ये होते हैं हायरार्की के रैंक्स, ठीक है, टैक्सोन होते हैं वहाँ पर, KPC ऑफ हो गया GS के टाइम पर। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर क्या है, फैमिली, ठीक है, ऑर्डर के अंदर क्या दे रखा है, फैमिली, ये तो बिल्कुल सही है। कॉर्नवॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी फैमिलीज आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ बेटा, पॉलीकॉनसोला, पॉलीकॉनसोला, पॉलीकॉनसोला। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, पॉलीमोनियल्स, कॉर्नवॉल्वुलेसी, स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल बेटा, और सोलेनेसी में क्या आता है, पोटैटो आता है। तो यहाँ पर कॉर्नवॉल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली जो है ना, ये यहाँ पर इंक्लूड की गई है इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, आई गया, सही है बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल करेक्टर। जो एक्सटर्नल करेक्टर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है, कौन सा यहाँ पर, फ्लोरल करेक्टर के बेस पर यहाँ पर इसको कॉर्नवॉल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली में
दोनों को यहाँ पर पोलीमोरियस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये भी सही है। थर्ड, इन हायरार्की बोथ ब्रॉड कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पर ब्रॉड कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है क्लास इन ए सब कैटेगरीज विच इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, क्लास इज ए सब कैटेगरीज विच इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, क्लास यहाँ पर क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये भी सही है, तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसमें आ जाएगा बेटा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है यहाँ पर, ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट। थर्ड यहाँ पर क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू डायग्राम, ये दे रखा है बेटा डायग्राम, यहाँ पर इनकरेक्ट देखना अपने को। ये डायनोफ्लेजिलेट का है, डायनोफ्लेजिलेट का ये डायग्राम दे रखा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोनिया ओलेक्स। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है, इट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, सही है। इट इज ए डायनोफ्लेजिलेट, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट इज मोस्टली मेरीन फोटोसिंथेटिक विथ कलर डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन इट्स सेल, इसकी सेल में जो मेन पिगमेंट होता है ना, जैसे मान लो येलो है तो ये भी येलो ही होगा, रेड है तो रेड हो जाएगा। जैसे गोनिया उलेक्स रेड टाइड वहां पर होता है इसकी वजह से, गोनिया उलेक्स की वजह से। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। देखो बेटा यहाँ पर 5 यहाँ पर प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप दे रखे हैं। ठीक, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और लास्ट है इसमें बेटा आपका ये प्रोटोजोल्स। तो बीच में क्या आ रहा है, यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड के इधर क्या है, फोटोसिंथेसिस करने वाले, और इधर क्या है, ये कैसे ऑटोट्रोप्स है और ये कैसे हेटेरोट्रोप्स, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। बीच में क्या है, यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड के अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं, यूग्लिनोइड में दोनों कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से, फोटोसिंथेसिस भी करता है यानी ऑटोट्रोप्स भी है, और क्या ये हेटेरोट्रोप्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है ये कैसे है, फोटोसिंथेटिक है, सही है बिल्कुल। फिर है दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। ठीक है, यहां पर फ्लैजिला तो होते हैं 2 यहां पर, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है बेटा ट्रांसवर्स। ये यूग्लिनोइड की बात कर रहा है कि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, ये भी सही है। लास्ट वाला एक बार और देख लेते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म रिलीज टॉक्सिन्स, बिल्कुल सही है। इन लार्ज नंबर विच किल अदर मेरीन एनिमल्स, फिशेज वगैरह को क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं टॉक्सिन रिलीज करके। तो यहाँ पर बेटा सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड, कि इनमें फ्लैजिला तो होते हैं 2 होते हैं, ये भी सही है। कौन कौन से होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ पर क्या दे रखा है, शॉर्ट और लॉन्ग दे रखा है, जिसमें बेटा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं, द वेस्क्यूलर टिश्यू इज एब्सेंट इन, वेस्क्यूलर टिश्यू, ये बात हो रही है बेटा आपके यहाँ पर जो प्लांट किंगडम है ना, तो सबसे पहले क्या है, एल्गी। एल्गी को क्या कहते हैं, थैलोफाइट। ठीक है, एल्गी को क्या कहते हैं बेटा, थैलोफाइट कहते हैं, थैलस बॉडी होती है वहां पर उनकी। एल्गी के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद क्या आता है, टेरिडोफाइट। तो याद रखना जो वेस्क्यूलर टिश्यू है ना, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू यहां पर बनने लगे थे टेरिडोफाइट में। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 2 यहां पर है एल्गी और ब्रायोफाइट, वहां पर वेस्क्यूलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। तो इसमें आ जाएगा बेटा एल्गी और ब्रायोफाइट। एल्गी देखो यहाँ पर थैलोफाइट दे रखा है ना, एल्गी, इसको थैलोफाइट भी कहते हैं एल्गी को, और ब्रायोफाइट। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म बिलोंग्स टू, यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, मोस्ट एडवांस। ठीक है, तो सबसे लास्ट में याद रखना नेटल्स आता है, इसमें 3 फैमिली इंक्लूड की गई है नेटल्स के अंदर। कितनी फैमिली है, 3 फैमिली इंक्लूड की गई है नेटल्स में। ठीक है बेटा, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा जी, जो यहां पर नेटल ग्रुप की बात हो रही है ये सबसे लास्ट में आता है, और इसके जिम्नोस्पर्म के बाद में क्या आता है, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म के बाद में क्या आता है, एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें एंजियोस्पर्म से रिलेटेड यहां पर क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं जो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते लेकिन एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो वो फीचर एंजियोस्पर्म के नेटल्स में देखे गए, यानी जिम्नोस्पर्म के
एंजियोस्पर्म के जो फीचर्स है वो जिम्नोस्पर्म के नेटल्स में देखे गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मोस्ट एडवांस हो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नेटल्स याद रखना, ये आ सकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए बेटा जी हम लोग आगे की बात करते हैं। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटेड सीड। जैसे मान लो एक सीड है, मान लो डाइकोट सीड की बात ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होती है, एम्ब्रियो, इसमें दो पार्ट होते हैं बेटा, प्लूम्यूल, एक तो क्या हो गया बेटा, प्लूम्यूल हो गया, और नीचे वाला ये हो गया रेडिकल। रेडिकल से रूट निकलती है, प्लूम्यूल से क्या बनता है, इसका सूट पार्ट बनता है, यानी स्टेम वगैरह इसी से बनेंगे। तो स्टेम डेवलप होता है किससे, प्लूम्यूल से, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, 17 में आ जाएगा बेटा, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड, ठीक है। इन लीव्स द वेस्कुलर बंडल आर, वेस्कुलर बंडल की बात हो रही है बेटा, वेस्कुलर बंडल, ये बना लो ऐसे, वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। इन लीव्स, लीव्स में हो रही है बेटा बात। तो लीव्स में क्या होता है, कॉन जॉइंट, कैसा होता है कॉन जॉइंट, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बेटा क्लोज्ड, कॉन जॉइंट क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। और जो कॉन जॉइंट होते हैं वो कोलेटरल भी होते हैं, कोलेटरल क्लोज्ड होते हैं। यानी अगर हम लोग वेस्कुलर बंडल देखें तो यहाँ पर क्या है, जाइलम, यहाँ पर क्या है, फ्लोएम। अगर इनके बीच में मान लो यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, जो क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। तो ये कैसा हो गया बेटा, क्लोज्ड हो गया, कॉन जॉइंट, कॉन जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड हो गया। ये कौन सा होता है बेटा, ओपन होता है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्रेंज एनाटोमी इज प्रेजेंट इन, क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज एनाटोमी अगर हम लोग लीफ में देखें, C4 प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी जो लीफ होती है, इनकी एनाटोमी कैसी होती है, क्रेंज होती है। क्रेंज का मतलब क्या होता है, क्रेंज का मतलब होता है बेटा रीथ, ठीक है। जैसे ये आर्मी पर्सन जब शहीद हो जाते हैं, जो मंत्री और जो ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको पुष्प अर्पित करते, एक चक्र होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, रीथ कहते हैं। ये क्या है बेटा, रीथ यानी चक्र, ठीक है। तो एक जर्मन वर्ड है ये क्रेंज, हैच और स्लेक ने बताया था C4 प्लांट के बारे में, यानी C4 पाथवे के बारे में हैच और स्लेक ने बताया था। तो एक जर्मन वर्ड है क्रेंज, इसका मतलब होता है बेटा रीथ, ठीक है। ये रीथ फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो C4 प्लांट होते हैं ना, इनकी एनाटोमी कैसी होती है बेटा, क्रेंज एनाटोमी होती है। यहाँ पर दो सेल होती है, बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल। ये तो होती है बेटा बंडल शीथ सेल, है ना, पुल आच्छद कोशिकाएं। और यहाँ पर होती है बेटा मीजोफिल सेल्स। कौन सी होती है बेटा, ऐसे मीजोफिल सेल्स होती है, ठीक है। तो ऐसी एनाटोमी किस में होती है, C4 प्लांट्स में होती है, ठीक है बेटा। इसीलिए ये प्लांट क्या होते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर और हाई लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वहां पर क्या होते हैं, अपने आप को एडप्ट करते हैं, अनुकूलित करते हैं, ठीक है बेटा जी। 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 20। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड इन, देखो ये प्लांट का पार्ट है, ये कहाँ होता है, एपेक्स पार्ट पर। ये क्या हो गया इसका सूट, ये क्या हो गया इसका रूट पार्ट। तो एपेक्स पार्ट पर प्रेजेंट है, यानी सूट टिप और रूट टिप पर प्रेजेंट है, सिंपल सा है ये। तो यहाँ पर देखो रूट एंड सूट टिप, ये आ गया बेटा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें आ जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक बेटा जी। आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि नीट तो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जो है ये आपको इन ट्रिक के साथ आप वहाँ पर सॉल्व कर सके, ये ट्रिक आपके बहुत काम आए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिले। तो आपकी जो मेहनत है बेटा वो ज़रूर आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है बेटा। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा।